हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि आपके आईपीएच डिपार्टमेंट के अंदर विभिन्न डिवीज़न की तरफ से नोटिफिकेशन, जितने भी डिवीज़न हैं हिमाचल प्रदेश के, डिवीज़न की नोटिफिकेशन आउट कर दी गई थी, ठीक है। फिर जहाँ पर आप लोगों ने फॉर्म भी फिलअप किए गए होंगे, फिर कई डिवीज़न की जहाँ पर लास्ट डेट भी हो चुकी है, और कई डिवीज़न ने तो यहाँ पर इंटरव्यूज़ की डेट भी आउट कर दी गई है। बट यहाँ पर मेन बात यह होती है कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे, तब कौन-कौन से इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि आप लोगों को लेकर चले जाना है। वैसे तो वहाँ पर स्किल टेस्ट होगा, लिखा गया है साफ-साफ हाथ तौर पर, आप लोगों ने देखा होगा कि आपको वहाँ पर बुलाया जा रहा है स्किल टेस्ट के लिए। बट डॉक्यूमेंट्स भी ज़रूरी होते हैं बाद में। अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे आपके पास, तो रिजेक्शन वगैरह का डर रहता है, तो कोई डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को ज़रूर लेकर जाने हैं। कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि आप लोगों को लेकर जाने हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को अपनी रियल डॉक्यूमेंट जो होता है, जब आपने एग्ज़ाम फ़ॉर्म के टाइम लगाया था, यानी कि 10th का जो सर्टिफ़िकेट लगाया था आपने उस टाइम, तो वो अब आपको ओरिजिनल भी लेकर जाना है, ठीक है? तो वह डॉक्यूमेंट आप लोगों को ओरिजिनल लेकर चले जाना है। पहले नंबर का डॉक्यूमेंट आप लोगों का क्लियर हो गया 10th का, और जिन लोगों ने मल्टीपर्पज़ वर्कर के लिए अप्लाई किया होगा, वो 10th और 8th का जो दोनों लेकर जाएँगे, क्योंकि 8th का उनका क्वालिफ़िकेशंस का था और 10th का उनका डेट ऑफ बर्थ का था। तो डेट ऑफ बर्थ प्रूफ़ के लिए आपको 10th का लेकर ज़रूर जाना है। फिर आपका यहाँ पर जो पैरा पंप ऑपरेटर और फ़िटर के लिए अप्लाई किया हुआ था, उन्होंने आईटीआई का सर्टिफ़िकेट ज़रूर लेकर चले जाना है, ठीक है? क्योंकि आईटीआई का सर्टिफ़िकेट महत्वपूर्ण है, वो भी आपकी टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन ही होगी। फिर आप लोगों ने जो बोनाफाइड हिमाचली सर्टिफ़िकेट दिया था उस टाइम, ठीक है? जो-जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए थे, उनकी अब रियल कॉपीज़ ज़रूर लेकर जाने हैं, क्योंकि वो रियल्स जो है चेक किए जाएँगे डॉक्यूमेंट्स, तो वो रियल डॉक्यूमेंट ज़रूर लेकर चले जाना है आप लोगों ने बोनाफाइड का। फिर बाद में बीपीएल सर्टिफ़िकेट का ओरिजिनल लेकर चले जाना है आप लोगों ने। फिर कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट जो बनाया था आपने, वो भी लेकर चले जाना है, ठीक है? तो इस तरह के डॉक्यूमेंट्स जो होंगे, वो आप लोगों को लेकर जाने हैं। और यहाँ पर स्किल टेस्ट में किसी भी तरह के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, कोई स्किल टेस्ट भी करवाया जा सकता है। वो तो पूरी तरह से डिपेंड करेगा आपके डिवीज़न पर, कि आपके डिवीज़न किस तरह के जो है वो इंटरव्यूज़ लेते हैं। तो कई जगह पर जो पिछली बार हुए थे, तो कई जगह पूछा गया था कि आपका नाम वगैरह क्या है, कोई क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए, इसी तरह के इंटरव्यूज़ हुए थे। तो लिखा ज़रूर गया है कि स्किल टेस्ट वहाँ पर होगा आप लोगों का, बट सभी को पता ही है कि डिवीज़न की तरफ से किस तरह के जो है वो यहाँ पर टेस्ट लिए जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं, कैंडिडेट्स होते हैं, और इन सभी स्टूडेंट्स के स्किल टेस्ट अगर लेने चले, तो काफ़ी समय जो है वो यहाँ पर चले जाएगा। इसलिए आप लोगों के सिंपली यहाँ पर कोई क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, या फिर किसी तरह का कोई आपकी इंट्रोडक्शन कर ली जाती है, तो इसी बेसिस पर आपको यहाँ पर जो मार्क्स होते हैं, आप लोगों को पता होगा 2 नंबर यहाँ पर दिए जाते हैं। तो सभी को आधा 1 नंबर, डेढ़ नंबर जो है वो यहाँ पर दे दिया जाता है, ठीक है? तो इस तरह का जो है वो आपका लिए यहाँ पर इंटरव्यूज़ का आयोजन वगैरह जो होता है वो किया जाएगा। और जिस-जिस डिवीज़न की नोटिफ़िकेशन आती जाएगी, हम आप लोगों को बताएँगे। एक तो हरोली डिवीज़न की नोटिफ़िकेशन आ चुकी थी काफ़ी पहले, अब थोड़े ही दिन पहले यहाँ पर धर्मशाला मंडल की भी नोटिफ़िकेशन हमारे पास पहुँची है, वो भी आप लोगों को अलर्ट हमारी तरफ से दे दिया गया है। बाकी जिस भी डिवीज़न की नोटिफ़िकेशन पहुँचेगी हमारे पास, आप लोगों को ज़रूर बताएँगे।